हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्लेन के बारे में जो अचानक ही हवा में गायब हुआ। गायब हुआ? कैसे? हाँ, कैसे भाई? भाई कोई प्लेन हवा में कैसे गायब हो सकता है? यही जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं इस मिस्ट्री के ऊपर। तो आप सभी ने फ्लाइट 914 के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना होगा तो आप सुनो। तो उस बर्बादी का नाम था डगलस DC-4। इसे बनाया था अमेरिकी कंपनी डगलस एयरक्राफ्ट ने। फ्लाइट जो उड़ान भरती है न्यूयॉर्क से मायामी के लिए, उन्हें परमिशन दे दी जाती है कि हाँ, तुम टेक ऑफ कर सकते हो। तब वो प्लेन सीधे की रफ्तार से उस रनवे पर भागना शुरू कर देता है। प्लेन हवा में पहुंचने लगता है तो कुछ खास ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कोई टेक्निकल डिस्टरबेंस नहीं, कोई पैसेंजर का इशू नहीं, कोई टेक्निकल खराबी भी नहीं। जब प्लेन हवा में था तब सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ चंगा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक प्लेन रडार से गायब हो जाता है। एयरक्राफ्ट कंपनी वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर एक प्लेन रडार से गायब कैसे हो गया। सबके सब टेंशन में आ जाते हैं, आखिर हो क्या रहा है। अचानक ही प्लेन हवा में गायब कैसे हो सकता है? तो फिर साला ऐसा क्या हो गया जो ये प्लेन अचानक ही हवा में गायब हो गया? बहुत हो गई अब प्लेन की बातें, अब बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो डगलस DC-4 के बारे में, तो वो एक 4 इंजनेट प्रोपेलर ड्राइवन था जिसे डगलस एयरक्राफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था फॉर मिलिट्री बेसिस। पता नहीं बाद में उनकी क्या खुजली हो गई जो उन्होंने उसे पैसेंजर प्लेन का करार दे दिया और उसमें पैसेंजर भरने लग गए। तो अगर बात करें प्लेन के पैसेंजर्स की गाइस, तो टोटल इसमें 57 लोग प्लेन में सवार थे, including 5 crew members. May show you the real footages of Douglas DC-4 जो प्लेन हवा में गायब हो चुका था। फिर जैसे ही धुआं हटता है एयरप्लेन से, सामने का व्यू देख के पायलट बोलता है ये हम कहाँ आ गए, और कराकस वालों की फटके हाथ में आ जाती है और वो बोलते हैं कि आखिर रडार पे ये हमें क्या दिख रहा है, हो क्या रहा है। कराकस वैसे तो कैपिटल है वेनेजुएला की, लेकिन अब उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ होने क्या वाला है। तो जैसे ही पायलट प्लेन लैंड करने की उनसे परमिशन मांगता है तो कराकस वाले उन्हें परमिशन दे देते कि हाँ, तुम लैंड कर सकते हो। अब कराकस वाली एयरलाइन पायलट से कम्युनिकेशन करने की बहुत कोशिश करती है और कम्युनिकेशन हो जाता है। और पायलट कहता है कि हमें मायामी में अरे होना था 9:55 पर। हम कहाँ इस समय? और फिर 37 साल बाद वो मायामी में पहुंचता है और लैंड करता है। अब मायामी वाले भी चक्कर में पड़ जाते हैं, साला ये प्लेन तो 37 साल बाद यहाँ पे लैंड हुआ है, साला ये गायब कहाँ था, गया कहाँ था बीच हवा में? कोई प्लेन ऐसे कैसे गायब हो सकता है? क्या क्या कोई जादू से गायब कर गई थी? आसमान निकल गया था, जमीन खा गई थी? अगर प्लेन क्रैश भी हो जाता है तो फिर वो 37 साल बाद वापस कैसे आ जाता है जिंदा लोगों के साथ? वैसे अगर बात की जाए तो इस कंपनी ने पहले भी बहुत से प्लेन बनाए हैं, जैसे कि C-54R5D बर्लिन में, जो वर्ल्ड वॉर 2 को रिप्रेजेंट करते थे। देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि उस प्लेन में जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे उनमें से कौन यंग था, कौन ओल्ड था, कितने लोग उसमें सरवाइव भी कर चुके थे या फिर मर भी चुके थे या फिर गायब भी हो चुके थे या फिर नीचे भी गिर चुके थे। किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। बस इतना पता है कि वो प्लेन वापस आ गया था। अब किसी किसी लोगों का कहना है, यानी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज इस प्लेन के बारे में बन चुकी है, जैसे कि कोई कोई कहता है कि अब टाइम ट्रैवल भी हो सकता है, कोई कहता है नहीं भाई आसमान से परिंदे परिंदे मानो अपने एलियन जो रिश्तेदार है अपने, वो आए थे, उन्होंने गायब कर दी। कोई कहता है कि नहीं भाई बर्मुडा ट्रायंगल है। बर्मुडा ट्रायंगल ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो बहुत सी ऐसी थियरीज है जो बताती है कि प्लेन हवा में गायब हो गया तो किसी ना किसी का हाथ होगा, शायद टाइम ट्रैवल करके भी वो जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई और ही रीजन है भाई।
अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पे बहुत सी वीडियोस बना के रखी हुई है कि हाँ भाई टाइम ट्रैवल करके तो प्लेन गया था, वापस भी आया था। किसी किसी का कहना है कि एलियन ने उन्हें गायब किया था, फिर उन्हें अब कुछ किया होगा, वापस छोड़ दिया होगा। बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज उस पर हो चुकी है, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। ये बस एक अर्बन लेजेंड था जो 1975 में एक वीकली वर्ल्ड न्यूज में आया था, जो कि अपनी झूठी कहानियों के लिए मशहूर। इस आर्टिकल को रिपब्लिश भी किया गया था 1993 से लेके 1999 तक, और जितने भी प्लेन्स की फोटो थी वो सारी की सॉरी स्टॉक्स थी। तो ऐसी कोई भी घटना सिविल एरोनॉटिक बोर्ड में रिपोर्ट नहीं की गई है। तो बस ये एक अर्बन लेजेंड है, अभी से ज्यादा हवा ना दे। ये बस एक कई सुनी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ऐसी कोई भी फुल लिस्ट नहीं है जो प्लेन गायब हुआ था DC-4 डगलस DC-4 के बारे में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसे लगभग 1244 प्लेन बन चुके हैं, इंक्लूडिंग पैन AM। अकल के ढक्कन यहाँ आके हमें ज्ञान पे लेंगे कि बोलेंगे भाई फिर हो भी सकता है कि अगर ये प्लेन जैसे 1244 प्लेन अगर बनते भी है तो उनमें से एक तो प्लेन ऐसा ही होगा जो हवा में गायब भी हो सकता है। ठीक है, 37 साल बाद वो वापस आ सकता है, फिर वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, वो होल भी कर सकता है। कि अबे अबे कैसे कर सकता है भाई? टाइम ट्रेवल नाम की कोई चीज देखी है? हवाबाजी होती है या क्या क्या खाना है वो घर का टाइम ट्रेवल करना? क्या वो चिड़िया है हवा में गायब हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, मर जाएगी, गिर जाएगी? बहुत से जो अर्बन लेजेंड है हमारे हो चुके हैं, हम उन्हें भी कवर करने की ट्राई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसे कवर करने की ट्राई करेंगे। इसे हमने लगभग कवर कर लिया है और इसे हमने एक्सपोज भी कर दिया है कि कैसे क्या थिंग्स थी, क्या बातें थी। तो अब हम और भी ऐसी वीडियोस आने वाली है आगे, तो आप हमारे साथ बने रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। Over and out.